हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम से। हम लोग तैयार होके निकल पड़े थे। आज हमने जाना था ईद डिनर के लिए, इसलिए ड्रेस भी ईद वाला ही पहना हुआ है। जी हाँ, मैं कपड़े रिपीट करती हूँ हर किसी की तरह, करने भी चाहिए। इतने महंगे महंगे ड्रेसेस हम सिर्फ एक दफा तो नहीं पहन सकते ना। सो बस वही शूज पहने थे, वही ड्रेस पहना था, वही मेकअप किया था, वही एसेसरीज थी। बस बैग मैंने चेंज किया था अपना, बाकी सारा वही अटायर था। और हम जा रहे थे शाहरुख और हिरा के घर। ये दोनों कौन है, मैं पहले भी एक दो व्लॉग्स में उनका जिक्र कर चुकी हूँ। अगर कोई मेरे व्लॉग्स पहले से देख रहा है तो उन्हें पता होगा। मेरे हस्बैंड के बचपन के फ्रेंड है हारिस भाई, उनके इन-लॉज हैं वो लोग, और बहुत अच्छे हैं। अब तो खैर हारिस भाई के रेफरेंस से हमारी मुलाकात हुई थी, लेकिन अब तो खुद उनसे बहुत अच्छे टर्म्स हो गए। दे आर वेरी स्वीट, वेरी नाइस पीपल। बहुत दिल खोल के बुलाते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और बिल्कुल अपनायत महसूस होती है। मेन्यू में जी सिंगापुरियन राइस थे, कढ़ाई थी, बहुत मजे के रैप्स थे, दम वाला कीमा वाज आउटस्टैंडिंग। इसके अलावा हलीम भी बहुत मजे का था। बट जो सबसे मजे की चीज थी वो ये ट्राइफल था, बहुत मजे का, खूब चिल ठंडा ट्राइफल था, बहुत मजा आया था खा के। साथ में डोनट्स भी उन्होंने सर्व किए थे। आई थिंक ये हम लोग ही लेकर गए थे उनकी तरफ, तो वो भी उन्होंने सर्व कर दिया था। और बार बार कुछ ना कुछ खाने का आया ही चले जा रहा था और बस हम खाए चले जा रहे थे और बातें कर रहे थे। बहुत मजा आ रहा था, एकदम अपनायत अपना सा लगता है इनके घर आके हमेशा ही। बहुत अच्छे लोग हैं। सो जज़ाकल्लाह खैर, और आप लोगों के रिस्क में बहुत इजाफा हो। और इसके साथ साथ उन्होंने ये ईद गुडी बैग्स भी दिए थे, तो मुझे भी एक मिला। बहुत स्वीट जेस्चर था, मुझे बहुत अच्छा लगा। घर आके सबसे पहले मैंने इसको ओपन किया था। इतनी प्यारी मजे की चूड़ियां थी ये, एंड आई जस्ट लव बैंगल्स। और इसमें ना सारे कलर्स कवर हो रहे थे। लाइक ये एक सेट आप अपने हर ड्रेस के साथ ही पहन सकते हैं। बहुत प्यारा डिसेंट सा ये एक सेट था, तो आई रियली लाइक्ड इट। इसके अलावा इन्होंने ऐसे ईद मुबारक के क्यूट से बॉक्स के अंदर चॉकलेट्स भेजी थी। ये जो क्यूट से जेस्चर होते हैं ना, बस वही दिल ले लेते हैं, और कोई बात नहीं होती। मतलब हर कोई ये सारी चीजें अफोर्ड कर सकता है, बट ये इतना थॉटफुल होना किसी के लिए और ये सारी चीजें अरेंज करना इतने बिजी स्केड्यूल में से, इट्स नॉट इजी। सो ये छोटी छोटी चीजें ना बहुत मैटर करती हैं, और फिर ना आपका दिल एकदम खुश और बड़ा हो जाता है। इसके अलावा ये एक गिफ्ट सेट था। ये आई थिंक मिनी ट्रीट्स थी, जो बॉडी लोशन और इस तरह की, अभी तक मैंने खोल के नहीं देखा है, बट इसमें मॉइस्चराइजर ही था कुछ। तो एक ये भी दिया साथ में, जो बहुत बहुत स्वीट जेस्चर और बहुत दिल खुश हुआ। बस बहुत मजा आया। आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू गाइस। छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो बहुत मैटर करती हैं। और जी दिल खुश करके फिर हम सो गए मस्त होके। फिर हम उठे अगले दिन, और अब मैं यहाँ बैठी हुई थोड़ी धूप सेक रही थी। साथ में मैं खा रही थी पपाया। मुझे देसी ग्रोसरी पे पपाया मिल गया था, एंड आई जस्ट लव 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 पपीता। मुझे बहुत पसंद है, और यहाँ पे तो बहुत मीठे मजेदार पपीते मिलते हैं। कम कम नजर आते हैं और मोस्टली थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, बट अच्छे मजे के होते हैं। लाइक अगर आप यहाँ के बाकी फ्रूट्स वगैरह से कंपेयर करें तो ये सारी चीजें जो बाहर से कहीं से आ रही होती हैं, ये काफी हमें कॉस्टली पड़ती हैं। मगर क्या करें भाई, जब आप जंक खाने के लिए पैसा खर्च कर सकते हैं तो फ्रूट्स खाने के लिए क्यों नहीं। इसलिए हमने ले लिया और अब हम एंजॉय कर रहे थे। और मुझे कंपनी दे रहा था ये खूबसूरत सा कबूतर, जिसने मेरी बालकनी का सत्यानाश करके रखा हुआ है। जाली लगा चुकी हूँ, बट अब मैं और क्या ही कर सकती हूँ। मार तो सकते नहीं है इनको, तो बस बर्दाश्त करते हैं। और फिर उसके बाद मैं लग गई थी क्लीनिंग करने के लिए। आज मेरा घर की क्लीनिंग का डे था। क्लीनिंग तो रोज ही हो रही होती है भाई, किसी न किसी फॉर्म में, बट आज मैंने बहुत अच्छे तरीके से वैक्यूम लगाना था, पूरे घर में हूवर करना था, मॉप करना था। वैसे तो अब जैसे जैसे सर्दियां कम होती जा रही हैं और दिन बड़े होते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे यहाँ पे डस्ट और कचरा थोड़ा ज्यादा होने लगता है। आई डोंट नो इसके पीछे क्या लॉजिक है, बट मुझे समर्स में यहाँ थोड़ी ज्यादा सफाई करनी पड़ती है एज कम्पेयर टू विंटर्स। और कैमरे में शायद आपको कुछ नजर ना आ रहा हो, बट अच्छा खासा रुआं, थोड़ी बहुत डस्ट और बाल वगैरह होते हैं फ्लोर पे, मतलब नजर आती है गंदगी। तो आजकल वैसे ही हर ऑल्टरनेटिव डे के बाद आपने वैक्यूम लगाना ही होता है, बट एक दिन वीक में ऐसा जरूर होता है जब मैं बहुत डिटेल में वैक्यूम लगाती हूँ। मींस हर घर का कोना बहुत अच्छे से साफ होता है, कबर्ड्स हो गई, विंडोज हो गई, हर चीज जो है वो मैं बहुत अच्छे से फिर साफ करती हूँ, ताकि मेरा एक हफ्ता तो अच्छे से निकल जाए। बाकी हर ऑल्टरनेटिव डे में मैं हल्का फुल्का वैक्यूम मारती रहती हूँ। सो बस अभी वही हो रहा है। उसके बाद फिर मॉप वगैरह भी लगाना है। आप लोग मेरे व्लॉग्स देख के बोर तो नहीं हो जाते? मैं अपने घर के काम या आप लोगों को दिखा रही होती हूँ, बट भाई यही रियलिटी है। रोज कौन बाहर निकल सकता है, कौन हर वक्त पार्टी कर सकता है? मैं तो नहीं कर सकती। लाइक व्हाट्स द पॉइंट ऑफ बीइंग अ हाउस वाइफ अगर आपने घर पे ही नहीं रहना, हर वक्त बाहर ही रहना है। तो मैं बाहर जाती हूँ जब चाहती हूँ, आप लोगों को कभी कभी दिखा देती हूँ, कभी कभी नहीं। जब मैं अपने हस्बैंड के साथ वॉक पे या किसी
इस तरह के टाइम के लिए निकलते हैं हम, जो सिर्फ हमारा मी टाइम हो, तो मैं कोशिश करती हूँ कैमरा ना ही उठाऊं। वैसे भी मैं डेली व्लॉगिंग नहीं करती हूँ। इनफैक्ट मैं किसी के घर भी जाती हूँ तो पूछ कर ही शूट करती हूँ और कोशिश करती हूँ लोगों के फेसेस वगैरह ना लूँ, बिकॉज हर कोई तो कंटेंट क्रिएटर नहीं है ना, हर कोई तो यूट्यूबर नहीं है, हर कोई नहीं चाहता कि वो ऐसे कैमरे में सबके सामने आए और लोगों के ओपिनियंस या उनके कमेंट्स फिर बर्दाश्त करे। मतलब ठीक है, मैंने ये डील किया आप लोगों के साथ, बट नॉट एवरीवन। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि इससे पहले कि कोई इशू हो या कोई इस तरह का कमेंट आ जाए जो फिर मुझे अच्छा ना लगे, तो मैं लोगों को कैप्चर नहीं करती। अच्छा जी, पूरे घर में अच्छे से वैक्यूम लगाने के बाद अब मैं आ गई थी किचन में। जो थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट के बर्तन थे वो सारे मैंने सोचा अभी वॉश कर लूँ, इससे पहले मैं मॉप लगाऊं तो मैं पानी का सारा काम कर लूँ। ये बड़ा मसला है मेरे साथ। मैं जब भी मॉप लगाती हूँ या इवन पाकिस्तान में भी जब मैं पोछा वगैरह लगाती थी तो मैं यही प्रेफर करती थी, जितने भी पानी के या फालतू के सारे काम है ना वो सब पहले कर लो। एक दफा पोछा लग गया फिर उसके बाद मुझे घर के अंदर कोई मेस नहीं चाहिए, एटलीस्ट 2-3 घंटे तक तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और क्या आप लोगों के साथ भी ये मसला है कि जब भी पोछा लगाओ कोई उसके ऊपर से गुजर जाए या आसपास गुजर जाए, चप्पल के निशान छोड़ दे तो बस खून खौलता है? अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा यार, या ये नफसियाती पना सिर्फ मेरे साथ ही है। और मुझे याद आया उससे एक कमेंट जो मुझे रिसीव हुआ था कि आप इतने सारे बर्तन वॉश करती हैं फिर भी आपके हाथ खराब क्यों नहीं होते? सिर्फ बर्तन नहीं, यहाँ पे सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं, इसलिए ऑब्वियसली हाथों पे तो फर्क पड़ता ही है। मेरे हाथों पे भी पड़ा है, पाकिस्तान में जरा थोड़े ज्यादा बेहतर थे हाथ, बट यहाँ पर भी आई ट्राई, अगर मैं बर्तन धो रही हूँ और ज्यादा बर्तन है तो मैं ग्लव्स वगैरह पहन लेती हूँ। इस वक्त थोड़ा जल्दी मुझे काम करना था तो बस फटाफट मैंने ऐसे ही कर लिया, बट कोशिश करनी चाहिए ग्लव्स पहन कर ही बर्तन धोए जाए। सेकेंडली, मैं अपने हाथों पे मॉइस्चराइजर बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, कोई भी अच्छी हैंड क्रीम या अगर आपके पास नॉर्मल घर में जो भी लोशन है बस आप उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करें, हाथ को ड्राई ना होने दें। थर्डली, ये कुछ जेनेटिक्स में भी होता है, मेरे हाथ ओवरऑल वैसे थोड़े अच्छे हैं, कम मेंटेनेंस मांगते हैं, मुझे इतना ज्यादा ख्याल नहीं रखना पड़ता, तो बस अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, बर्तन तो सारे वॉश हो गए थे, लेकिन उसके बाद मैंने अच्छे से सिंक को भी साफ कर लिया था और मैं बहुत अच्छे से चीजें ड्राई आउट करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है अगर आपने बर्तन धो लिए, सफाई कर ली है, लेकिन अगर पानी के ड्रॉपलेट्स इधर उधर गिरे हुए हैं तो फिर घर आपका कभी भी साफ नहीं लगेगा। सो जस्ट अ प्रो टिप, बहुत अच्छे से सुखाया करें किचन टॉप और सिंक वगैरह को। यहाँ मैंने बिन बैग भी चेंज कर लिया था और ये एक बिन ब्राइट के नाम से पाउडर मिलता है, इसे अगर आप बिन के अंदर डाल देना तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है। वरना हमारे घर इतने बंद होते हैं और सर्दी की वजह से खिड़कियां भी ज्यादा ओपन नहीं कर सकते, अगर कोई भी कचरा ऐसा चला जाए जो पानी छोड़ दे अपना या उसकी स्मेल हो जाए ना तो बहुत फिर इरिटेशन होती है। दिस इज वेरी गुड, मैंने भी अभी कुछ मंथ्स पहले ही इसे ट्राई करना शुरू किया है। इसकी बहुत बेरीज जैसी खुशबू है, बहुत अच्छी। सो हाईली रिकमेंडेड, अगर आप लोग लेना चाहें तो जरूर इसको ट्राई कीजिएगा। बस बिन बैग जब भी चेंज करें नीचे थोड़ा सा ये पाउडर डाल दें। इसका लिंक अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर ऐड कर दूंगी। और किचन साफ करने के बाद अब मैं मॉप लगाने के लिए आ गई थी। आई नो जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं और उन्होंने पुराने व्लॉग्स नहीं देखे हुए, वो मुझसे इस मॉप के बारे में भी पूछेंगे। इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी। मैंने ये अमेजोन से ऑर्डर किया था, बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके घर में फ्लोरिंग है, आई मीन प्रॉपर कारपेटिंग नहीं है। मेरे घर में फ्लोर के ऊपर कारपेट्स नहीं है तो मेरे लिए ये बहुत यूजफुल है। पहले मैं एक थोड़ा सा गीला सा मॉप लगाती हूँ और फिर उसके बाद मैं बिल्कुल ड्राई मॉप लगा देती हूँ, तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है। बस इसकी आफ्टर केयर थोड़ी ज्यादा है, इसको प्रॉपर्ली सुखाना पड़ता है वरना इसमें भी सीलन की स्मेल आ जाती है। और सारे कामों से फारिग होते होते शाम हो चुकी थी और मैं फिर से तैयार हो चुकी थी। हम जा रहे थे आज एक और जगह डिनर करने के लिए। मेरी हस्बैंड की जो खाला हैं उनके ब्रदर इन लॉ यानी कि देवर यहाँ पर होते हैं, उनकी फैमिली कई सालों से यहीं पे सेटल्ड है। उन्होंने अपने घर हमें इनवाइट किया था तो अभी हम वहीं जा रहे थे। मैंने पहना था ये ब्यूटीफुल सा सफायर का ड्रेस, दिस इज सो ब्यूटीफुल। ये मुझे मेरे देवर ने गिफ्ट किया था जब मैं अभी पाकिस्तान गई थी और बहुत प्यारा कलर है। मैंने पहली बार ये कलर पहना और मुझ पे बहुत सूट करा था। इसकी एम्ब्रॉयडरी भी बहुत प्यारी हुई है। सो बस मैं अच्छे से तैयार होके जा रही थी क्योंकि मैं पहली बार उन लोगों से मिल रही हूँ और मेरी शादी के टाइम के एक शूज वो एग्जैक्ट मैच हो गए इस कलर से, तो मैंने बस वो भी पहन लिए, सेम ब्लू कलर के थे। वहां जाकर मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया, एज आई टोल्ड यू गाइस कि मैं प्राइवेसी का सबके ख्याल रखती हूँ, इसलिए इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूंगी। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब इट। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।